हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द टॉपिक इटसेल्फ, व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है एक्चुअली वो कुछ नहीं, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए ब्रेसेस। देखिए कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4, ये जो है नंबर्स को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ये नंबर्स जो है इस ब्रैकेट में हमने लिखा है, ये जो है नंबर्स ये एलिमेंट है और ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और ये नंबर्स किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ही नहीं अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। मान लीजिए ABCD, ये हमने इसको ऐसे अरेंज किया। ज़रूरी नहीं 4 नंबर का ही मैट्रिक्स हो, इस तरह से भी हो सकता है। और नंबर और अल्फ़ाबेटिक दोनों ही हो सकते हैं। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे 1A 2B 3C 4 5J। तो इस तरह से भी हो सकता है मैट्रिक्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट से साइन थीटा कॉस थीटा 5 tan थीटा sec थीटा 1। तो इस तरह से भी हो सकता है, यानी ये जो इसके अंदर मैट्रिसेस के अंदर कुछ नंबर है या इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ये कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमने देखा, ये अलग अलग तरह से मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो अब इसको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर जानने के लिए क्या होता है मैट्रिक्स में, देख लीजिए। मान लीजिए कि मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये एक हमने एक मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हैं देखिए। सबसे पहले इसके अंदर जो नंबर्स है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स इज 9, ठीक है। टोटल 9 एलिमेंट है, देख लीजिए 1 से लेके 9 तक। और इसमें क्या चीजें हैं, पहली जो लाइन के जो एलिमेंट है 1 2 3, इसको हम कहेंगे फर्स्ट रो, ठीक है। सारे जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं ये है 1 2 3, तो ये पहला रो है। ये वाला 4 5 6, इसको हम कहेंगे सेकंड रो। थर्ड वाले को हम कहेंगे थर्ड रो, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है। ये है पहला रो, पहला रो में जो एलिमेंट है 1 2 3, सेकंड रो में एलिमेंट है 4 5 6 एंड थर्ड रो में एलिमेंट है 7 8 9। इसके अलावा ये वाले जो नंबर है वर्टिकल लाइन, जो रो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और जो वर्टिकल लाइन है उसे कॉलम कहते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है इसे हम कहेंगे फर्स्ट कॉलम, ये वाला कहलाएगा सेकंड कॉलम, और ये लास्ट वाला हमने कह दिया इसको, ये हो जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मिला के ही इसका ऑर्डर बनता है। तो जो ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज बाय, ये जो क्रॉस है ये बाय है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये है ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है जो अभी हमने लिखा है, एग्जांपल लिया है, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 by 3 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3। आया समझ में? जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स 3 by 3 का होगा। अगर एक और हम एग्जांपल लें, मान लीजिए मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये इसका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, 1 और 2 कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, इसके 2 रो हैं। कॉलम कौन कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको हम इसके
लेफ्ट साइड में नीचे लिखा जाता है। तो ये एक मैट्रिक्स हमने बनाया है, 9 एलिमेंट है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे यहाँ साइड में इसका ऑर्डर लिखा जाता है 3/3। पहला नंबर होता है रो का, दूसरा नंबर होता है कॉलम का। तो इसका मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, और ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो 3 3 जा 9 होता है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर देख लीजिए 9 एलिमेंट है। 3 2 जा 6 होता है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट है। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सफिक्स आई जे। ठीक है, ए आई जे, इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा एलिमेंट है जो उस मैट्रिक्स का ith रो का jth कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पे जो i रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा रो का एलिमेंट है, और j रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा कॉलम का एलिमेंट है। तो जनरली किसी भी एलिमेंट को हम a i j के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए हम एक जनरली किसी मैट्रिक्स को अगर बनाना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं A11 A12 A21 A23। ये देखिए मैंने अभी एक ये 2x2 मैट्रिक्स बनाया है जिसमें 4 एलिमेंट है, जिसमें पहले एलिमेंट को हमने बोला A11। एक्चुअली ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। A11 यहाँ खुद एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट होगा उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम, 1 2 का मतलब ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो इस तरह हम, ये मैंने 2x2 का बनाया है, 2x3 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, किसी भी तरह का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। तो जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 3 4 5 6 0 2। ये एक मैट्रिक्स है, 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यदि इस मैट्रिक्स को देख के अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एलिमेंट नंबर 2 1, 2 1 कौन सा एलिमेंट है इसमें से, तो 2 का मतलब हो गया सेकंड रो, मतलब ये वाला रो, और इसका पहला एलिमेंट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मतलब 6 है। आया समझ में? और कोई ले लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट रो A13 निकालना है हमको, तो A13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, यानी ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही वाला एलिमेंट है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये हो गया 5। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म से, ए आई जे, जिसमें आई होता है रो और जे होता है कॉलम। आया समझ में? चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उससे इसका कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला Aij इज इक्वल टू 1/2। ये है मॉडुलस का साइन, मॉड ऑफ i माइनस 3j। तो ये एलिमेंट का जो है रिलेशन दिया है, इससे आप एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहली बात ये क्या है, 3x2 का मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो ये जो मैट्रिक्स है इस तरह से बनेगा, A11 A12 A21 A23 सॉरी 22 एंड A31 A32। तो इस तरह से ये 3x2 का मैट्रिक्स है, और आपको ये सब एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले से निकालनी है। तो देखिए पहला एलिमेंट का जो है वैल्यू निकालते हैं A11 लिया, तो मतलब i और j की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में 1 रखनी है। तो ये क्या हो गया, 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/2। 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, जो कि मॉड के अंदर है, तो +2 बन जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ रही है 1। आया समझ में? फिर इसी तरह A12 फिर A21 सबकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये देखिए, यदि इस फॉर्मूले से हम सबकी वैल्यू निकालते हैं तो A12 की वैल्यू आ रही है 5/2, A21 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो 1/2, A22 की वैल्यू आ रही है 2, A31 की वैल्यू 0 आएगी, और A32 की वैल्यू 3/2 आएगी। इस फॉर्मूले में रख के इसको एक ऐसे हम करके निकालेंगे कि करके तो ये वैल्यू आ रही है। तो फाइनली जो हमारा ये मैट्रिक्स बना, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, 1 फिर 5/2
फिर ये है 1/2, देन 2, देन 0, देन 3/2। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया और यही पूछा गया था और यही इसका आंसर है। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। अलग अलग तरह के मैट्रिक्स होते हैं। तो एक है, पहला है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होता है। जैसे ये हमने लिखा 1 2 3, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, ये एक ही रो है तो 1 और 3 कॉलम है तो 1/3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया है 1/3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी भी हो सकते हैं, 3 4 5, एनी नंबर ऑफ कॉलम, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और उसी तरह से जो सेकंड टाइप का मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह होता है कॉलम मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है। जैसे इसको मैंने लिख दिया 1 2 3 1 2 4, एक ही लाइन से लिख दिया। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम से ही आपको समझ में हो जाएगा, स्क्वायर मतलब क्या, जिसके दोनों साइड इक्वल हो, मतलब दोनों उसके कॉलम और नंबर ऑफ रो अगर दोनों इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो जैसे एक मैट्रिक्स ये हो गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, इसका नंबर ऑफ रो है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, जिसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये जो है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, सॉरी ऐसे मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी अलग अलग टाइप का होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखिए मैट्रिक्स के टर्म्स में ये वाला जो एलिमेंट है, ये देखिए ये डायगोनल बन रहा है। जैसे आप किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर में डायगोनल रहते हैं ना, ये और ये दो रहते हैं उसमें, लेकिन हम मैट्रिक्स में केवल ये वाला जो कॉलम, ये साइड वाली जो लाइन है जिसको एलिमेंट है, इसमें ये वाला, ये साइड वाले जो एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं डायगोनल इन मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने लिखा 5 0 0 7, तो ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें केवल यहाँ एलिमेंट है, यहाँ जीरो हो गया, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो समझ में आया। तो केवल जिसमें डायगोनल में एलिमेंट में वो हुआ स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का था, 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं। लेट से 3 0 0 0 5 0 0 0 7। तो ये देखिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसमें केवल ये जो डायगोनल है यहाँ पे एलिमेंट है, बाकी सारी जगह जीरो है, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे ही एक और टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का ये मतलब है, ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, बस फर्क इसमें ये है जितने भी डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट है। मतलब ये देखिए जैसे मैंने लिखा 3 0 0 3, ये दोनों डायगोनल में केवल एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट अगर सेम एलिमेंट है तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और स्केलर मैट्रिक्स इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि इसमें से हम ये 3 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 1, अगर 3 कॉमन निकाल लिया, 3 बाहर आ गया, तो इस तरह से मतलब स्केलर नंबर मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं अभी अगला इसमें बताने वाला हूँ। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये जो था ये 2 क्रॉस 2 का था, आप 3 क्रॉस 3 का भी ले सकते हैं। 1 लेट्स से 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये जो है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 5 है और इसमें से आप 5 चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो ये बन गया 1 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ऐसे
डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सारे जो एलिमेंट हैं वो सेम एलिमेंट हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, न केवल इस चैप्टर में, इसके आगे वाले चैप्टर जो डिटर्मिनेंट आप पढ़ने वाले हैं उसमें भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही काम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है और उसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन जिसके सारे डायगोनल में जो एलिमेंट है वो है 1। सारे डायगोनल के जो एलिमेंट है अगर वो 1 है तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये देखिए 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। वैसे आप एक और लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी एक 3 क्रॉस 3 का 3x3 का मैट्रिक्स है, और ये सारे डायगोनल में जो एलिमेंट है ये एलिमेंट 1 है, इसीलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक लास्टली है जीरो मैट्रिक्स। ये है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। ये देखिए 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का भी है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे जब सारे एलिमेंट जीरो हैं तो क्या मतलब, इसको लिखने की क्या जरूरत है? तो जिस तरह नंबर सिस्टम में जीरो की वैल्यू है, बिना जीरो के नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं है, तो वैसे ही जीरो मैट्रिक्स की भी वैल्यू है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसकी जो बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे की इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यह है x 2 3 y और हेयर इट इज गिवन इट इज इक्वल टू 5 2 3 7। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें x और y अननोन है और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका हर एक एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें, देखिए 2 और 2 तो इक्वल है, 3 3 इक्वल है। इसका ये मतलब है ये जो x है, पहला रो का पहला एलिमेंट, ये इसके पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट की इक्वल होगा। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 5। गॉट इट? वैसे ही y जो है 7 की इक्वल होगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का इसका सेकंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों ही मैट्रिक्स के वो इक्वल होंगे। तो इस तरह से प्रूफ होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये देखिए एक और एग्जांपल हमने लिया है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। इसका मतलब क्या है? ये पहला रो, ये सेकंड रो, तो 2 रो है, फर्स्ट कॉलम है, वैसे ये 2 क्रॉस 1 है। यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या होगा कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया? ये एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। इसको आप सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, x प्लस x 2x हो गया, y कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 8, तो x हो गया 4, x हो गया 4। तो ये इक्वेशन में अगर x 4 है तो y 3 होगा, तभी ये 7 होगा, तो ये y हो गया 3। तो इस तरह से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैट्राइसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो टू सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो उस केस में कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो जाती है, तो हम मैट्राइसेस के हेल्प से उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट उसको करने से पहले आपको पहले मैट्राइसेस के सारे ऑपरेशन समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस। तो अभी तक हमने मैट्राइसेस का बेसिक डेफिनेशन सीख लिया, अलग अलग टाइप के मैट्राइसेस होते हैं उसका ऑर्डर देख लिया। अब हम मैट्राइसेस का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो क्या क्या ऑपरेशन होता है? सबसे पहले देखिए एडिशन। ठीक है, मैट्राइसेस का हम एडिशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स जो है ये बी है और इसका वैल्यू लेट से 3 4 माइनस 5 6। तो ये 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ये कितनी वैल्यू आएगी।
तो ये एक मैट्रिक्स दिया है ए, ये दिया है बी, और आपको फाइंड करना है ए प्लस बी। तो जब हम ऐड करते हैं, इफ़ वी आर एडिंग टू मैट्रिक्स, तो सेम एलिमेंट जो है पहले मैट्रिक्स का, उसका करस्पॉन्डिंग सेम एलिमेंट यानी सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम वाले एलिमेंट से ऐड होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, देख लीजिए, ए जो है 1 2 3 4 है, प्लस बी है 3 4 -5 एंड 6 है। तो ये वाला पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट इसका पहले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा, मतलब 1 और 3 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 4। वैसे ही सेकंड वाला एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा तो 2 + 4 हो गया 6। वैसे ही 3 and 5 -5 को ऐड करेंगे तो -2 and 4 and 6 विल बिकम 10। तो इस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स दिया है तो उसके हर एक के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते जाएं तो फाइनली एक मैट्रिक्स आएगा और वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए सबसे बेसिक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, यदि दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है तो वो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या है, ये 2 × 2 है, 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 × 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम था इसलिए आप इसको ऐड कर पाए। तो जब भी आप ऐड करेंगे सबसे पहले आपको देखना है क्या ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये था एडिशन और सिमिलर है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये था एडिशन और सिमिलर है सब्सट्रैक्शन। तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स में वो होता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम फिर वही दोनों मैट्रिक्स को ले रहे हैं, ये ए और ये बी का मैट्रिक्स है। सब्सट्रैक्शन का भी वही कंडीशन फॉलो होता है जो एडिशन के केस में होता है, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए वही मैट्रिक्स है, ये ए है ये बी है, अब यहाँ पे आपको प्लस की जगह माइनस करना है, सिंपली प्लस की जगह माइनस करना है, यहाँ भी प्लस की जगह आपको माइनस करना है, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस करना है। अब 1 माइनस होगा 3 से, तो 1 - 3 क्या हो गया -2, फिर 2 - 4 -2, 3 माइनस ऑफ -5 ये हो गया 8 एंड 4 - 6 -2। तो इस तरह से ये a - b आ गया। ठीक है, तो जो रूल एडिशन के लिए फॉलो होता है वही रूल सब्सट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होता है एंड कंडीशन इज सेम दैट ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एडिशन में ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस यही फर्क है, मतलब है ना, बाकी सेम है, इसमें कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर। तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है ए, और मैं चाहता हूँ इसमें एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई ए विथ 5। ए मैट्रिक्स में मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यहाँ मैं करूँगा 5 × 1 2 3 4, इस तरह से मैंने कर दिया। तो अब ये जो 5 है ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी आप अगर एक मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब वो हर एक एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 10 15 20, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स, ये 5 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये देखिए किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो हर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, और अगर कॉमन निकालना चाहेंगे आप इस मैट्रिक्स से तो हर एक एलिमेंट से वो कॉमन निकलेगा, तब वो कॉमन निकल पाएगा। अगर किसी भी एक एलिमेंट में वो कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप वो नंबर को इस मैट्रिक्स से कॉमन नहीं निकाल सकते। तो मल्टीप्लाई स्केलर नंबर से इस तरह से करते हैं। तो ये तो हुआ एक मैट्रिक्स में आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दो मैट्रिक्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नंबर था यहाँ पे, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स वाला जो है इसमें कई बार आपको दिक्कत आ जाती है समझने में भी और करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी लगने लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये बात ध्यान रखना, जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए बी, तो मतलब पहले मैट्रिक्स ए आएगा, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे a × b इज नॉट इक्वल टू b × a, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ मैट्रिक्स a × b इज नॉट इक्वल टू b × a, तो a × b कर रहे हैं तो आपको पहले a ही लिखना है 1 2 3 4, और फिर b का एलिमेंट लिखना है 3 2 6 7। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना पहला रो
फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का और पहला कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। पहले रो के सारे एलिमेंट इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है ये पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा और जो 2 है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे बनेगा, ये जो है 1 इंटू 3, ठीक है, फिर प्लस करेंगे आप, प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, और ये जो पूरा है ये एक एलिमेंट बनेगा। इसके मल्टीप्लिकेशन से ये जो है ये एक एलिमेंट बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। वैसे ही अब अगला एलिमेंट के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7, ये बनेगा दूसरा एलिमेंट। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू 6, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, ये हुआ थर्ड एलिमेंट। फिर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और 4 7 से, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट होंगे और इनकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 12 15, 2 प्लस 14 16, 9 प्लस 16 25, ये क्या हो गया 28 प्लस 6 34। तो ये फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जिस तरह एडिशन में कंडीशन थी कि जब दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा तो उनके जो ऑर्डर हैं, यहाँ पे क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट ये कंडीशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो तब भी इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। देखिए इसको हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तब उनमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, ये है 3 4 5 0 1 2, ठीक है। तो ये एक दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया। इस B का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, ये 2 क्रॉस 2 था, ये 2 क्रॉस 3। यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है। कंडीशन हमने क्या लिखी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है 2। यदि ये दो नंबर सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखें अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो इसको यहाँ मैं रब कर रहा हूँ। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू बी, तो ये पहला A को लिखेंगे आप 1 2 3 4, फिर मल्टीप्लिकेशन B का होगा 3 4 5 0 1 2। और अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं 1 इंटू 3 3 हो गया एंड 2 इंटू 0 तो 0 है, तो क्या एलिमेंट बनेगा 3। आ रहा समझ में? अब यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं अपन। अब फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो अब क्या बनेगा 4 1 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, यानी 4 प्लस 2 6। अगला एलिमेंट हो गया 6, ठीक है। अब क्या होगा 1
और ये मल्टीप्लाई होगा, 1 5 ज़ा 5 एंड 2 2 ज़ा 4, 5 + 4 हो गया 9, अगला एलिमेंट हो गया 9। तो ऐसे ही आपको करते जाना है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे वो अपने आप आते जाएगा। अब देखिए सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, 3 3 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, तो 3 3 ज़ा 9, 4 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे आ गया 9। फिर अब इसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से होगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, तो 12 + 4 हो गया 16। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 15 + 8 हो गया 23। तो ये देखिए, तो ये फाइनल आंसर आएगा A × B का। और ये इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर हुआ, 2 × 3। तो ये ध्यान रखना, तो दो मैट्रिक्स यहाँ पे 2 × 2 2 × 3 है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तब भी मल्टीप्लिकेशन इसमें हो सकता है। कंडीशन ये है इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो पहले मैट्रिक्स का रो है वही इसका रो होगा, और जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है वही इसका कॉलम होगा। ठीक है, जो रिजल्टेंट आया मल्टीप्लाई करने के बाद, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका भी नंबर ऑफ रो उतना ही होगा जो पहले का है, और नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के बराबर, और उसी से इसका ऑर्डर बनेगा। तो आया समझ में? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो इसके बाद जो और हम मैट्रिक्स के ऑपरेशंस है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो मीनवाइल आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।